कशिश के खास कार्यक्रम ट्रेन चेंजर में आपका स्वागत है। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, ये प्रोग्राम उस तरह का है प्रोग्राम है जिसमें हम एक ऐसे शख्सियत से रूबरू करवाते हैं आपको, जो कहीं न कहीं समाज में एक नज़ीर, एक मिसाल पेश करते हैं। आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसका नाम दीपक कुमार है। हालाँकि दीपक का काम तो दीपक का अर्थ समझ लें तो रोशन करना ही होता है, लेकिन ये जो हरियाली को के नाम पे दीपक जो अपने नाम को सत्यापित कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं दीपक की जो मुहिम है, अब तक ये हज़ारों पौधे लगा चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, जो पहले ट्रेडिशन ये चलता था कि किसी भी समारोह में या किसी भी हर्षोल्लास के माहौल में बुके वगैरह गिफ्ट किया जाता था। चाहे शादी की बात कर ले, चाहे किसी भी ओकेजन हो या किसी भी सरकारी कार्यक्रम हो, उसमें बुके गिफ्ट किया जाता था। लेकिन दीपक की ये मुहिम जो है, वो बुके के बदले जो है पौधा जो है भेंट स्वरूप भेंट करते हैं। और ये मुहिम अब जो धीरे धीरे इनका जो मुहिम है रंग ला रहा है। सांसें हो रही हैं कम, आओ लगाएं वृक्ष हम, ये इनका स्लोगन है। आइए सीधे रूबरू कराते हैं दीपक से और जानते हैं कि आखिर इसका ये मुहिम कब से शुरू हुआ और इनके पीछे क्या मकसद है। दीपक, खास कार्यक्रम कशिश का ट्रेन चेंजर में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको एक ट्री मैन के नाम से जाना जाता है, लोगों में दान स्वरूप जो आप भेंट स्वरूप जो पौधे ही गिफ्ट करते हैं, क्या मकसद रहा, कब से ये मुहिम शुरू हुआ और क्या इसके पीछे आइडियोलॉजी क्या है? सबसे पहले तो हम कशिश न्यूज़ के हमारे जो पत्रकार महोदय, आपको हम धन्यवाद देते हैं कि आप आ रहे हैं, हमारी इस मुहिम को आप सहार रहे हैं। मेरा उद्देश्य यही है कि हम ये 2016 में एक किसी समारोह में जब गए थे, तो वहाँ पे जो है ना लोग बुके वगैरह देते हैं, हम लोग देखते आए बुके वगैरह देते हैं। तो देख क्या रहते बुके, तो ये तो 24 घंटे में समाप्त हो जाना है या उसको लोग छोड़ के चले जाया करते थे। तो हम देखे क्यों नहीं, ये पैसा का एक क्षति हो रहा है, तो क्यों सोचे इसका एक ऐसा उपयोग लाया जाए कि मतलब जो है एक बेहतर उसका विकल्प जो उपयोग हो सके। तो उसी 2016 से हम एक शुरुआत किए थे एक पौधे से, और लोगों के बीच जब हम गए और एक सम्मान के साथ उनको हम पौधा जो भेंट किए तो उनको थोड़ा सा लगा अजीब टाइप का, लेकिन हम एक उसमें हम नज़रअंदाज करते हुए जो है विभिन्न तरह के समारोह में जाना शुरू किया, और जो है उपहार स्वरूप जो है दान स्वरूप हम पौधा ही भेंट करना शुरू किए। और उद्देश्य यही रहा कि लोग बुके की जगह पौधा को भेंट करें, जिससे वो अपने घर आंगन प्रांगण में लगाएंगे, जिससे उनका घर आंगन तो स्वच्छ होगा ही, उससे हमारा समाज भी पर्यावरण क्षेत्र में काफ़ी प्रभावित होगा। तो निश्चित तौर पे हरियाली कहीं न कहीं दिल को सुकून देती है, आँखों को सुकून देती है, सेहत को सुकून तो देती ही है। और जिस तरह से जलवायु परिवर्तन का जो पूरे विश्व में जो खतरा मंडरा रहा है, ऐसे में वृक्षारोपण को प्रमोट करना या जो है दान स्वरूप जो एक मुहिम चलाकर जो पौधे को गिफ्ट करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दीपक, एक बात बताएं कि शुरुआती दौर में तो काफ़ी लोग आपकी हंसी उड़ाई जाती होगी, घर परिवार के लोग भी कोऑपरेट नहीं करते बिल्कुल बिल्कुल, उस समय इस तरह की स्थिति था कि लोग हंसते थे, अरे देखो ये क्या दे रहा है नहीं। तो लेकिन हम एक नेचुरल चीज़ देते थे, प्राकृतिक का एक नेचुरल चीज़ है, वो एक महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि हम लोग जब कभी बीमार पड़ते हैं तो ऑक्सीजन खरीदते हैं, और ये एक नेचुरल ऑक्सीजन जो हम लोग को मिलता है उसको हम लोग नज़रअंदाज करते जा रहे हैं। इसका भरपाई हम लोग कोरोना काल में भी देखें, नीरज जो कोरोना काल में लोग ऑक्सीजन के लिए कितने त्राहिमाम थे, खरीदते थे, जो 100 रुपये का सामान था हज़ारों रुपये में थे, ब्लैक में बिकता था। तो काफ़ी दुखद रहा, इसमें समझ में आया आम जन को भी, हमको भी, पौधा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, उसको लगाना चाहिए सभी को, जिससे हमारा समाज, हमारा घर आंगन प्रांगण, हमारा राष्ट्र एक स्वच्छ हो सके, जिससे हम हरियाली जीवन जी सके और हमारा वातावरण काफ़ी शुद्ध हो सके। निश्चित तौर पे वातावरण शुद्ध हो सके। और जिस तरह कोरोना की त्रासदी पूरे विश्व ने झेला, और इस दौरान जो है ऑक्सीजन की जो सिलेंडर थी उसकी मांग काफ़ी ज़्यादा थी। ऐसे में वृक्षारोपण को अगर लोग प्रोत्साहित करें और आम जनमानस ये ठान लें कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे हम लगाएं, और या किसी को गिफ्ट स्वरूप जो है पौधा ही भेंट करें, तो कहीं ना कहीं ये मुहिम है दीपक की, ये कहीं ना कहीं सकारात्मक रूप में एक मैसेज देने की कोशिश करती है। और बात करेंगे दीपक से। दीपक, ये बताइए कि ये जो मुहिम शुरू हुई, इसमें आपके प्रेरणादायक इंस्पिरेशन कौन रहे? प्रेरणादायक जैसे हमारे अशोक सर हैं, उनसे भी हम 2016 में जब हम इस मुहिम की शुरुआत करने की कोशिश की तो इनसे एक मतलब आदर्श लिए इनसे कि सर एक तरह की मुहिम करना चाह रहे हैं। सर भी हमको प्रोत्साहित किए, एक बेहतर चीज़ है और यूनिक चीज़ है, क्योंकि लोग बहुत कुछ उपहार में देते हैं, लेकिन एक ऐसा उपहार है कि वो अपने जीवन में जब घर आंगन प्रांगण में लगाएगा, तो जब तक वो पौधा रहेगा तो पौधा देने वाले का नाम तो रहेगा ही, और उसको अपने घर आंगन प्रांगण से वो शुद्ध हवा भी उसको मिलेगा। निश्चित तौर पे दीपक की जो मुहिम है काफ़ी सराहनीय है। और जिस तरह से जो बुके वगैरह देने की जो ट्रेडिशन था कि किसी भी समारोह या किसी भी फंक्शन में लोग बुके देकर स्वागत करते थे, अब उस बुके के बदले जो है पौधा जो है दान स्वरूप देकर वो उनको लाइफ लॉन्ग के लिए जो है वो पौधा आगे काम आ सकता है। और बात करेंगे दीपक से। दीपक, एक बात बताइए
कि जब आपने ये मुहिम शुरू की थी और अब 6 साल बीत चुके हैं, कितने पौधे, अब तो हज़ारों पौधे आप लगा चुके हैं, दान स्वरूप भेंट कर चुके हैं, और अब पहले जो बुके देने का ट्रेडिशन था अब वो धीरे धीरे आपको फॉलो होता जा रहा है। कई जगह से आपको फ़ोन आते होंगे कि हमारे लिए पौधा स्वरूप जो दान स्वरूप है भेंट के लिए बुके वृक्ष का बुके तैयार, पौधे का बुके तैयार कर दे। इसमें कैसा फील होता है आपको? अरे बहुत गौरवान्वित महसूस होता है। अभी ही निकटतम ही पुलिस सप्ताह मनाया गया कटिहार प्रशासन के द्वारा, तो उसमें हमको स्थानीय डीएसपी साहब का, थाना प्रभारी जी का फ़ोन आया था कि जो है इस बार हम लोग आपके मुहिम को जो है ना प्रोत्साहित करेंगे, और इस बार हम लोग बुके नहीं भेंट करके आपके द्वारा दिया हुआ पौधा, जो पैक किया हुआ पौधा जो है उसको हम मतलब जो है उपहार स्वरूप एक दूसरे को भेंट करेंगे। काफ़ी खुशी हुआ हमको कि चलिए हमारे स्थानीय प्रशासन भी हमको हमारी इस मुहिम को सहयोग कर रहे हैं, और उस दिन हम 50 पौधा लेके गए हैं, और पुलिस सप्ताह में एक दूसरे को पुलिस कप्तान एसपी सर के द्वारा, डीएम सर के द्वारा जो बुके की जगह जब पौधा भेंट किया गया तो हमें काफ़ी ऊर्जा मिला कि चलो हमारा मुहिम एक सफल की ओर जा रहा है। अच्छा, पॉलिटिक्स में भी जैसे पहले बुके भेंट करने का प्रचलन था, पौधा दान स्वरूप दिया जाता है, पटना में भी या राज्य सरकार में भी इसको प्रोत्साहित करने की बात कही गई है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि आपकी जो मुहिम थी वो अब रंग लाना शुरू हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल, हमको एकदम अच्छा इतना लग रहा है कि हम जब स्थानीय हमारे जो माननीय विधायक हैं तारकेश्वर प्रसाद जी, और पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं, तो उनको भी हम कई बार पौधा देने का मौका मिला हमको, तो उनको जब हम पौधा दिए हैं, और आज कुछ समय पहले एक सरकारी कार्यक्रम में पटना में जो है वो अपने हाथों से माननीय हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी को भी वो पौधा भेंट किए। इधर तेज प्रताप भी जो है माननीय जो मंत्री हैं वो भी अपने, एक जितेंद्र सर मंत्री हैं, उनको एक पौधा रिसेंटली एक सप्ताह पहले भेंट किए हैं। हमारे तेज प्रताप यादव जो उप मुख्यमंत्री हैं वो भी अभी अपने मुख्यमंत्री जी को एक पौधा भेंट किए हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हमारा मुहिम हमारे स्थानीय कटिहार जिला से निकल के राज्य की ओर बढ़ रहा है। हमारे कई मित्र इस पे हमको सहयोग कर रहे हैं। सहरसा में हमारे एक मित्र हैं रोशन जी, जो रोटी बैंक चलाते हैं, वो हमारी इस मुहिम से प्रेरणा लेके हमको ये कह रहे हैं कि अब हम जितने भी ब्लड डोनेशन का काम कर रहे हैं या रोटी बैंक में हम रोटी को बांट रहे हैं, तो आपकी इस मुहिम को हम पौधा को भी भेंट करेंगे। ये हमारा मुहिम अभी दूसरे जिला की ओर भी हमारे परिचय के माध्यम से बढ़ रहा है। कहीं न कहीं कटिहार के लिए गौरव की बात है, और खास करके दीपक के लिए ये एक मतलब अविस्मरणीय क्षण होगा जब उन्होंने इस कार्यक्रम को, पौधा जो दान स्वरूप देने का जो कार्यक्रम शुरू किया था, एक मुहिम जो शुरू की थी, अब वो मुहिम कहीं ना कहीं रंग ला रहा है। तो ये कोशिश इनकी ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण को संरक्षण दें, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो बुके देने का ट्रेडिशन था उस ट्रेडिशन को चेंज करते हुए जो है दान स्वरूप जो पौधे को भेंट करें। इनकी मुहिम रंग ला रही है। इनके प्रेरणादायक कौन है, इनके इंस्पिरेशन कौन है, और इस मुहिम में क्या इनको आर्थिक दिक्कतें भी आती है, कई ऐसे सवाल हैं जो हम दीपक से पूछेंगे। हम आपको कटिहार के ग्रीन बॉय कहने वाले दीपक मुस्कान के से रूबरू करवा रहे थे। और जैसा कि दीपक ने मुहिम छेड़ा है, पूरे राज्य स्तर में ये मुहिम जो है कहीं ना कहीं रंग लाता दिख रहा है, और सांसें हो रही हैं कम, आओ ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाए हम, ये इनका स्लोगन है। और पर्यावरण को संरक्षित करने की दिशा में हज़ारों वृक्ष जो है, ये पौधे जो है वो लगा चुके हैं। साथ ही साथ जो है एक नया जो प्रचलन है, ट्रेडिशन है, वो शुरू किया है इन्होंने कि पौधे को दान स्वरूप, गिफ्ट स्वरूप दिया जाए, चाहे कोई भी ओकेजन हो। उनके साथ उनके सहयोगी, उनके मित्र हैं आलोक रंजन, उनसे रूबरू करवाते हैं। दीपक, ये मुहिम पहले तो शुरुआत में काफ़ी मजाक उड़ाया जाता होगा, आप लोगों को भी कमेंट पास किया जाता होगा, अब कैसा लगता है मुहिम रंग ला रही है? जी, कशिश न्यूज़ के सभी व्यूअर्स का सबसे पहले अभिवादन, और आपका कशिश न्यूज़ का जो है धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा कि हमारे मित्र जो हैं, जिन्हें हम लोग ग्रीन मैन ऑफ कटिहार के नाम से भी बुलाते हैं, और उनका जो एक मुहिम है उसको लोगों के बीच पहुंचाने का आप काम कर रहे हैं, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और विगत 6 वर्षों से लगभग हमारे मित्र जो हैं इस पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, और हर्ष उल्लास हो या कोई भी मौका हो, जैसे कोई रिटायर करते हैं पदाधिकारी या फिर आते हैं नया ज्वाइनिंग करते हैं, या कोई भी ऐसा मौका होता है, तो दीपक जी अपने तरफ से एक पौधा जो है वो दान स्वरूप या गिफ्ट बोला जाए उनको प्रदान करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी मुहिम है, और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से पर्यावरण जो है अभी परिवर्तित हो रहा है, और हम लोग जो है समझिए कि बहुत ही विकट स्थिति में हैं, जो कि हम लोग कोरोना काल में भी देखे कि हम लोगों को ऑक्सीजन की काफ़ी आवश्यकता महसूस हो रही थी, और पेड़ों की कमी के कारण जो है हम लोग काफ़ी त्राहिमाम थे। और इनका जो ये मुहिम है ये काफ़ी सराहनीय है, और समाज के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इनके मुहिम से समझिए कि अगर प्रेरित होकर लोग
हर एक लोग एक एक पौधा भी लगाएं तो हमारा पर्यावरण फिर से हरित हो जाएगा और जो ऑक्सीजन की कमी है वो दूर होगी और लोगों का स्वास्थ्य लाभ जरूर होगा। अच्छा, एक बात बताइए अतुल जी, जिस तरह से शुरुआत इन्होंने की, जी जी तो कहीं ना कहीं आर्थिक परेशानियां भी आती होंगी, किस जी तरह जी। से इसको मैनेज करते थे? दीपक जी हमारे मित्र जो हैं वो शुरू से ही इस मुहिम में है और उनका एक उद्देश्य रहा है कि ये जो है ये व्यक्तिगत रूप से किया जाए, इसमें किसी से दान नहीं लिया जाए या किसी से जो है कोई पैसा नहीं लिया जाए, खुद से ये किया जाए जिससे कि इनको भी एक मतलब अंदर से अच्छा महसूस हो। तो हम लोग देखे विगत 6 वर्षों से ये अपने ही व्यक्तिगत खर्च से ये कार्यक्रम करते हैं हमेशा। शुरू में कुछ इनके ही रिश्तेदार या फिर कहा जाए कुछ लोग, उनको अजीब सा अटपटा सा लगता था 6 वर्ष पूर्व जिसमें ये शुरुआत किए थे कि लोग जो हैं देखते थे पौधा गिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि उस समय चलन था उपहार का, लोग गिफ्ट स्वरूप कुछ कपड़ा, बुके, फूल वगैरह यही सब दिया करते थे। उस समय इन्होंने शुरुआत किया एक पौधा गिफ्ट करना, लोगों को बड़ा अटपटा लगा, लेकिन धीरे धीरे आज 6 वर्ष बीत गए। अब इनकी मुहिम ऐसी हो गई है कि इसको देखकर राज्य सरकार के लोग, कुछ मंत्रीगण हैं, माननीय मंत्रीगण हैं वो हैं, या कुछ पदाधिकारीगण भी हैं, अपने समारोह में वो इस चीज़ को अपनाते हैं। तो ये काफ़ी हर्ष की बात है, हम लोग के लिए गर्व की बात है कि हमारे मित्र का मुहिम जो है इतना सफल हो गया है कि राज्य सरकार और प्रशासन द्वारा जो है इसको सराहना दिया जा रहा है। हमें गर्व है दीपक जी आगे पर। आगे क्या चाहत है आप लोगों की? ये मुहिम जो है निरंतर चलता रहे और जो है हम लोग चाहेंगे कटिहार ही नहीं अपितु बिहार से बाहर भी भारत में ये मुहिम जो है पूरा प्रचलित हो और लोग जो हैं उपहार स्वरूप पौधा दान दें, और ये पौधा जो है इसी तरह एक एक पौधा सब दान स्वरूप करने लगेंगे तो समझें कि हमारा पर्यावरण फिर से हरित हो जाएगा और जो ऑक्सीजन की कमी है वो दूर होगी और हम लोग स्वास्थ्य लाभ में रहेंगे। निश्चित तौर पे अगर सभी ठान लें कि एक एक पौधा भी लगाएं वो अगर अपने जीवन काल में, तो जो है ऑक्सीजन की जो कमी होती है, ऑक्सीजन की जो कमी की बात आती थी कोरोना काल में भी, तो वो जो है वो दूर हो जाएगा। एक जहाँ से दीपक पौधा खरीदते हैं वो नर्सरी वाले लड़के हैं यहाँ पे। बताओ दीपक, जो यहाँ से पौधा ले आते हैं, कुछ रेट वगैरह कम करते हो या मतलब? जो हम लोग रेट खरीद के लाते हैं वही रेट में उसको देते हैं। कितना पौधा अब तक ले चुके होंगे 6 साल में? ये बहुत पौधा ले लिया। हजारों हजार ले चुके हाँ, हैं। किस तरह का पौधा लेके जाते हैं ये? बहुत शो प्लांट, पेड़ का, लकड़ी का, पेड़ का, ये सब का। कितने दिनों से ये नर्सरी चल रहा है? नर्सरी 8 साल से है यहाँ पे। तो अच्छा लगता है दीपक जी यहाँ हाँ, से? बहुत अच्छा लगता है। तो निश्चित तौर पे जो नर्सरी वाले हैं उनका भी योगदान है कहीं ना कहीं, और अपने आप में दीपक की अनूठी मुहिम है। कशिश न्यूज़ भी ये अपील करता है लोगों से कि इनकी मुहिम में शामिल हो, ताकि जलवायु जो हो स्वच्छ हो, जो वातावरण है वो शुद्ध हो सके, और जो पॉल्यूशन, जो कहीं ना कहीं एयर पॉल्यूशन की बात आती है वो उसमें जो है ना फिल्टर हो। ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएंगे हम तो ऑक्सीजन की कमी से नहीं जूझना पड़ेगा, आदमी स्वस्थ रहेंगे। और सबसे बड़ी बात कि दीपक की जो मुहिम है लगभग जो है 6 साल पहले शुरू हुई थी, ज़िले से शुरू हुई थी, फिर राज्य स्तर पे, और अब उनके चाहने वाले जो हैं वो चाहते हैं कि दीपक ये मुहिम जो है देश भर में फॉलो किया जाए। उनके कुछ सहयोगी हैं, क्या नाम हुआ? संतोष पटेल। दीपक जी से कब से जुड़े हैं? जी, दीपक जी से लगभग 3-4 साल से जुड़े हुए हैं। क्या मुहिम इनकी सफल हो रही है? इनकी मुहिम से तो मैं काफ़ी खुश हूं, और मैं संस्थान चलाता हूं। मेरे संस्थान में भी कई बार जो 100% बच्चे नंबर लाते हैं, वैसे बच्चों को जाके कई बार सम्मानित किए हैं। साथ ही किसी बच्चे का बर्थडे हो या और कुछ भी हो, उस तरह से जो भी कुछ अच्छा, कुछ हर्षोल्लास वाली बात होती है, वैसे अवसर पर ये पहुंचते हैं और हमें भी कई बार सम्मानित किए हैं। पौधे देकर हमें भी कई बार सम्मानित किए। इनके प्रेरणा से हम भी अब ऐसा मुहिम को चला रहे हैं, इनके प्रेरणा से, कि हम भी चाहते हैं कि समाज के लोग जो है पर्यावरण से जो है लाभान्वित हो सके और उसे स्वच्छ हवा मिल सके। निश्चित तौर पर दीपक के मुहिम से आम से लेकर खास जन तक प्रभावित हैं, और उनकी कोशिश है कि दीपक की ये जो मुहिम है आने वाले समय में
और जो दूसरे लोग हैं वो भी फॉलो करें, ताकि जो है जलवायु परिवर्तन की जो विषम परिस्थिति पूरे विश्व में है, ऐसे में अगर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे हम तो वह जो एयर पोल्यूशन की बात है या जो ऑक्सीजन की कमी की बात आती थी वो दूर होगी। ब्रेक्स में हम आपको बता रहे थे कि कटिहार के जो मुस्कान फाउंडेशन के अध्यक्ष कह लें या संस्थापक कह लें, और दीपक जिसे कटिहार में ग्रीन मैन के नाम से जाना जाता है, उन्होंने एक मुहिम शुरू की थी। अब वो उनकी मुहिम धीरे धीरे रंग लाना शुरू कर दिया है। हमारे साथ हैं दीपक के जो इंस्पिरेशन रहे हैं अशोक सर, उनसे बात करते हैं। सर, ये जो मुहिम है पर्यावरण को संरक्षित करने की मुहिम, जिस तरह से जलवायु परिवर्तन की बात हो रही है, ऐसे में कितना महत्वपूर्ण है ये? देखिए, दीपक जी खुद एक लौ जलाने का काम करते हैं, तो दीपक जी ने एक ऐसा अभियान छेड़े जो हम कैसे यह अभियान आने वाला समय में एक ऐतिहासिक बनेगा। कारण कि जब इनका पर्यावरण के क्षेत्र में, क्योंकि अभी आप देखें बीते दिनों कोरोना वायरस के द्वारा जो कितने लोग मरे गए, तो ये वायु प्रदूषण के कारण हुआ, पॉल्यूशन कारण हुआ। उसके बाद जो अभी गाय जो मर रही है, ये भी इसी का कारण है। हम लोग वृक्ष करते जा रहे हैं, उसके बदले हम लोग उगा नहीं रहे हैं। और दीपक जी को ये भी प्रेरणा की भाई, इनके जो है वैवाहिक जो वर्षगांठ जो था वह 28 जून को मनाया जाता है। तो हम इनको कहें कि भाई हम लोग जो है पूरे देश में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, लेकिन जिला में कोई मनाता नहीं है। लोग राष्ट्रीय दिवस मनाता है, लेकिन हमने जो है कटिहार पर्यावरण दिवस जो 28 जून को जो है मनाते हैं। प्रतिवर्ष जो 28 जून को लिए इनका वैवाहिक वर्षगांठ का जो है दिन के हम लोग शुरुआत किए, जो पूरे परिवार मिलकर के हम लोग यह कार्यक्रम करते हैं। और दीपक जी का जो काम है आज आंखों के सामने आप देख रहे हो, मीडिया में देखिए, चाहे आज एक राजनेता दूसरे राजनेता को जो है दे करके सम्मानित कर रहे हैं। एक लोकमंच परिवार है कुणाल श्रीखंड, वो भी जो बेचारा हम देखे कि अभियान पेड़ लगा रहा है, हमारे दे रहा है कहीं कहीं जा करके। तो एक जागृति तो आ रहा है लोगों में, जागरूकता आने से ही लोगों में फैला होगा। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक उसके बारे में सोच नहीं सकते हैं। तो आज जो पर्यावरण जो है एक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण अंग हो गया है। हम पर्यावरण अगर सुधार लें तो मेडिसिन भी हम कम खाएंगे, क्योंकि मेडिसिन आज जो हम ज़्यादा ले रहे हैं दिन प्रतिदिन 4 टाइम 5 टाइम मेडिसिन, ये भी वायु प्रदूषण के कारण है। यानी जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, हम लोग धीरे धीरे कमज़ोर होते जा रहे हैं। अभी जो हम लोग गाय का दूध पी रहे हैं, क्या आप संतुष्ट है? क्योंकि बीमारी फैला हुआ है, क्या वो बीमारी हमें भी आ सकता है? तो इसको ज़रूरत है कि हम जलवायु परिवर्तन पर रोक लगाएं। रोक कभी तभी होगा जब हर व्यक्ति पर्यावरण के प्रति जागरूक होगा। और आओ हम सब एक वृक्ष लगाएं, सांसें हो रही है कम। एक अच्छा उदाहरण दिए दीपक जी ने। और यह मुहिम अगर निरंतर 10 वर्षों तक चलते रहेगा तो हमारा उम्मीद है कि पूरे भारत में यह मुहिम चलता रहेगा। निश्चित तौर पे जैसा कि दीपक के जो इंस्पिरेशन रहे हैं अशोक सर, वो बता रहे हैं कि पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए और जलवायु परिवर्तन की बात जिस तरह से पूरे विश्व के लिए खतरा सा बना हुआ है, ऐसे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष हम लगाएंगे उतना ही वातावरण शुद्ध होगा और उतने ही लोग हेल्दी होंगे। तो कहीं ना कहीं जो है ये दीपक की मुहिम जो इनके पीछे जो अशोक सर हैं उनका एक विशेष मतलब आशीर्वाद रहा है। और लोगों को जागरूक करने की दिशा में जो पिछले 6 साल से ये मुहिम चला रहे हैं, अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। सर, जो जलवायु परिवर्तन की बात करें तो वृक्ष ज़्यादा लगाने से कितना इस दिशा में सार्थक हो पाएगा? देखिए, वृक्ष लगाने का जैसे बिहार सरकार को भी देख रहे हैं, वृक्ष ज़्यादा लगाने पर जोर दिए हुए हैं। जैसे रोड के किनारे चाहे कहीं कहीं जगह जो खाली है, तो बिहार सरकार का भी हम देख रहे हैं कि इस पर ज़्यादा काम हो रहा है। तो वृक्ष जब तक हम लगाएंगे नहीं तो शुद्ध वायु हमको मिलेगा नहीं। हम एसी में कितनों बैठ ले, लेकिन वह वायु का हम जो सांस लेते हैं वह हमको सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए वृक्ष लगाएं। और वृक्ष में सबसे ज़्यादा किससे ऑक्सीजन प्राप्त होता है? जैसे पीपल का पेड़, ये रोड के किनारे हमेशा होना चाहिए। उसके बाद आपको अगल बगल में वृक्ष का, जैसे आप दिल्ली जाइएगा, भले दिल्ली इतना व्यस्तम इलाका है लेकिन वहाँ हम देखते हैं अधिकांशतः पीपल का पेड़ है और वृक्ष लगा हुआ है बहुत जगह, जिसकी वजह से फिर भी इतना जनसंख्या वहाँ है कि वायु प्रदूषण वहाँ माने होना स्वाभाविक है। और ज़्यादा करके दम घुटता है आपको दिल्ली में, जबकि इतना पेड़ लगा हुआ है। तो ये मुहिम कटिहार से शुरुआत हुआ और दीपक जी ने जो बीड़ा उठाया, ये कभी रुके नहीं। आप देखते हैं निरंतर ये कार्यक्रम चल रहा है। महीना में हमको 10 बार, अगर किसी का बर्थडे हो, किसी का वैवाहिक वर्षगांठ हो, किसी का जन्मदिन मनाया जा रहा हो, या कोई व्यक्ति अधिकारी आते हो, या कोई अधिकारी रिटायर होकर जा रहे हो, हम लोग सभी को वृक्ष देने का काम करते हैं। मुस्कान फाउंडेशन आप देखते हो, और हम लोग मुस्कान फाउंडेशन, और नाम पड़ गया इनका दीपक कुमार से दीपक मुस्कान, क्योंकि चेहरे पर सबको मुस्कुराहट होना चाहिए। अगर आपके पास बीमार कितनों 10 व्यक्ति आके मुस्कुरा देगा तो आपको भी अंदर से मुस्कुराहट आ जाएगा। तो ये सबसे बड़ा
अभियान है और इसमें मैं आपको कशिश न्यूज़ को भी सहृदय धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इस कार्यक्रम को सफल करने में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि संस्था को तभी खुशी मिलता है जब हमारी बातों को लोगों के बीच पहुंचाया जाए। दीपक की ये मुहिम जो है रंग ला रही है और निरंतर उनके जो इंस्पिरेशन है अशोक सर, वो चाहते हैं कि ये मुहिम अभी कटिहार ज़िले से शुरू होकर राज्य में पहुंचा है, पूरे देश में इस तरह की मुहिम चले, ये उनका कहना है। जैसा कि हम कार्यक्रम के अब अंतिम पायदान पे हैं, जैसा कि हम आपको बता रहे थे, रूबरू करवा रहे थे कटिहार के ग्रीन मैन से, दीपक मुस्कान से, जो कि अपने आप में एक लोगों के लिए एक नज़ीर पेश कर रहे हैं पर्यावरण की दृष्टि से, खास करके जो जिस तरह से किसी भी समारोह में, किसी भी फंक्शन में जो है लोग बुके देते थे पहले, अब वो पौधे देकर जो है उनको भेंट स्वरूप कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जलवायु के पर्यावरण की दृष्टि से भी ये कई मायने में महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं दीपक की मुहिम जो है अब धीरे धीरे जिले स्तर से उठ के राज्य स्तर से उठ के अब देश स्तर पर भी सराहा जाने लगा है। आप देख सकते हैं कई ऐसे पुरस्कार, कई ऐसे अवार्ड हैं जो दीपक को मिले हैं, जो अपने आप में ये बयां कर रहे हैं कि दीपक के कामों की सराहना जो है अब धीरे धीरे हो रही है। और राज्य स्तर पर भी जो कई सारे राजनीतिक कार्यक्रम हैं उसमें भी दीपक के बुके के बदले जो है पौधे गिफ्ट करने का जो ट्रेडिशन है वो चल रहा है। कार्यक्रम के अंतिम चरण में दीपक से कुछ चंद सवालात रहेंगे। दीपक, कई सारे अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय अवार्ड भी मिल चुके हैं, ऐसे में क्या लगता है कि और इस मुहिम को तेज़ करने की ज़रूरत है और लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत और भी तेज़ करने की ज़रूरत इसलिए है कि अभी भी हमारा जो पर्यावरण है काफ़ी दूषित है और हम जितने भी हमारे युवा साथी हैं, जितने भी कटिहार शहर से लेके हमारे देश के जितने भी युवा युवती माता बहनें हैं, सबसे आग्रह करेंगे कि आप अपने किसी भी हर्षोल्लास के मौके पे, किसी भी आयोजन पे आप जो है एक पौधा लगाइए अपने घर आंगन प्रांगण में, या तो किन्हीं को भेंट कीजिए और अपने आस पड़ोस में भी जाइए उनको पौधा भेंट कीजिए, खुद भी अपने एक जो है यादगार के लिए जो है आप बुके ना लगा के, किसी भी केक ना काट के आप पौधा लगा लीजिए। आपको इतनी खुशी मिलेगी जब वो पौधा बड़ा होगा, सींचेगा, जब वो फल फूल देगा तो आपको अच्छा लगेगा। जिस पौधे को हम लगाएं उसी पौधे के फूल को हम चढ़ा रहे हैं, उसी पौधे के फल को हम खा रहे हैं, उसी पौधे के फल को जो है मतलब उसी पौधे के जो है काट के हम लकड़ी का कोई फर्नीचर बना रहे हैं। ये काफ़ी खुशी की बात है होगा और उनके लिए भी, और वो जब तक जीवित रहेंगे उनको ये याद आता रहेगा कि हम अपने इस मुहिम का जो है हिस्सा बने थे और अपने किसी भी हर्षोल्लास के मौके पे पौधा लगाए थे। आपके परिवार वालों को, खास करके आपके जीवन साथी का कितना योगदान है? बिल्कुल, देख सकते हैं हमारे मैडम भी हैं, इनके पीछे में बैनर में लगा हुआ है, वो किसी आवश्यक काम में थी इसलिए नहीं आ पाए। वो हमारी जो अर्धांगिनी है उनका काफ़ी सराहनीय सहयोग रहा, क्योंकि अगर वो सहयोग हमको अगर नहीं करते तो शायद हम इस जगह पे पहुंच नहीं पाते, क्योंकि घर से बाहर निकल कर जो है मतलब सहयोग कर रहे हैं हमको, वो काफ़ी सराहनीय है उनका। और देखिए आज हम आपको भी, आपके इस चैनल को हम अपने संस्थान की तरफ से, अपने तरफ से एक मुहिम का हिस्सा बना रहे हैं। आपको भी एक पौधा भेंट करना चाह रही है। अपने हाथों से हम पैक करते हैं और पौधा नर्सरी से लाते हैं, लेकिन गमला में जो है हम करके अपने हाथों से पैक करके देते हैं, इसलिए कि वो एक याद रहे हमको कि इतने व्यक्तियों को हम पौधा भेंट दिए हैं। और ये खुशी होगी हमें जब वो अपने घर आंगन में लगाते हैं और लगा के जब वो अपना पौधा हमको व्हाट्सअप करते हैं लगाने के बाद, तब हमको खुशी होती है वो पौधा लगाए, क्योंकि पौधा एक ऐसा चीज़ है आप कुछ दिन तक उनको सींचिए, फिर उनको सींचने की ज़रूरत नहीं है, स्वतः वो अपने आप अपना खाना पूर्ति स्वयं करते हैं। निश्चित तौर पे दीपक ने हमारे कशिश न्यूज़ को भी, हमारे संस्थान को भी अपनी ओर से जो है एक पौधा गिफ्ट किया। और कहीं ना कहीं ज़रूरत है दीपक की इस मुहिम से जुड़ने की, बड़े स्तर पर जुड़ने की, और ताकि आने वाले समय में जो वायु प्रदूषण होता है या जो जलवायु को स्वच्छ रखा जा सके, वातावरण को शुद्ध रखा जा सके, ऐसे में इस मुहिम से जो जुड़ने की ज़रूरत है। और जिस तरह से आप लोग किसी भी समारोह में जो है पौधे बुके गिफ्ट करते हैं या अन्य कोई सामान गिफ्ट करते हैं, ऐसे में ज़रूरत है कि पौधा गिफ्ट करें ताकि वो लॉन्ग टाइम तक कैरी कर सके। आखिरी बात दीपक कुछ कहना चाह रहे हैं? आखिरी बात बताइए। बस कहने का यही है, सांसें हो रही है कम, आओ वृक्ष लगाए हम, ये हमारा स्लोगन है। और सबों से आग्रह है हमारा आपके चैनल के माध्यम से, तमाम युवाओं से, तमाम समाज के ग्रामीण सम्मानित लोगों से, कि आप पौधा लगाइए। वो पौधा एक ऐसा चीज़ आपको उपहार स्वरूप भेंट जो कर रहे हैं आप, और जब लगाइएगा तो वो आपको ऐसा रिटर्न मिलेगा कि उसका आप उस मूल्य का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। इसलिए हम इसको जो है उपहार को दान स्वरूप नाम रखे हैं कि एक पौधा जो है दान स्वरूप भेंट कीजिए। निश्चित तौर पे जो दीपक की मुहिम है उससे सबको जुड़ने की ज़रूरत है ताकि आने वाले समय में हम पर्यावरण को संरक्षित रख सके, और बड़े पैमाने पर इस मुहिम से जुड़ने की ज़रूरत है ताकि इनका जो संदेश है, सांसें हो रही हैं कम, आओ लगाएं वृक्ष हम, ये इनका संदेश जो दूर दूर तक पहुँच सके। कैमरा पर्सन विजीत के साथ रितेश रंजन, कशिश न्यूज़, कटिहार।